वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर के बारे में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें ये जो सीरीज रहेगी ये पूरा डेडिकेटेड रहेगी स्पेशली रेलवे एग्जाम के लिए, जो ग्रुप डी है या एनटीपीसी उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगा। इसमें हम उसी क्वेश्चन को, उस मेनली उसी टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे, जिसमें हम ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन, एनटीपीसी, इससे जो जितने भी रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको हम कवर करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट ये पहले पॉइंट्स हम कुछ नोटिस कर लेंगे, जिसमें हम देख लेते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड एज फिजिक्स। प्रकृति का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये हम अगर आपने 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन उससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, सारा क्वेश्चन उसी से आता है, बस क्वेश्चन बदल जाते हैं, बाकी जितना भी पूरा सिलेबस होता है सब वही रहता है। क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि इसके क्वेश्चन के लेवल बहुत ही डीप और बहुत ही हाई रहेंगे। बट जितना भी जो भी फॉर्मूला होगा या जो भी चीजें होंगी सब सेम होता है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले राशि या क्वांटिटीज के बारे में हम इसमें पहले बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए राशियों का समझ आवश्यक है। पहले हम अगर राशियों के बारे में जानेंगे तभी हम फिजिक्स को पढ़ पाएंगे, फिजिक्स को जान पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे मेनली ज्यादातर यूज होता है, जिसमें चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट राशियों में है आता है। इसके अलावा हम बहुत विस्तार से जितनी भी राशियां हैं उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, ऊपर आप हेडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उनका परिमाण, याद रखिएगा, परिणाम यानी कि रिजल्ट होता है और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद हम उसकी यूनिट देखेंगे। जैसे कि मैग्नीट्यूड में हम यहाँ पर अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है लेंथ, दूसरा है हमारा मास और तीसरा है समय, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे कि आप अगर कोई चीज लंबाई या कोई लेंथ वाली चीज लेने गए तो आप उससे कहेंगे कि मुझे 5 दे दो, तो 5 मीन्स क्या, यहाँ कोई उसका सेंस नहीं बनता है। 5 मीन्स कोई सेंस नहीं बनता वहां पर। तो इसीलिए 5 मीटर या 100 मीटर, आप एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 100 दिया, आप देख सकते हैं। 100 मीटर यूनिट उसका क्या होगा, लंबाई की यूनिट्स मीटर होती है। और द्रव्यमान उसी में अगर आप 5 कहते हैं, कोई वेट वाला चीज, जैसे द्रव्यमान का हम पहले मात्रक देख लेते हैं, तो मात्रक किलोग्राम होता है, यानी कि केजी। तो अगर आप कुछ मान लीजिए अगर आप नमक ले लेंगे या चीनी ले लेंगे तो आप उसे केजी में लेंगे, तो आप कहेंगे 5 नमक नहीं, 5 क्या, तो 5 केजी। आप उसका यूनिट बताएंगे, तो वही जो आंकड़ा या जो न्यूमेरिकल्स होता है, वर्ड जो नंबर होता है, उसे ही हम उसे उस राशि का मैग्नीट्यूड या परिमाण कहते हैं। आगे यहाँ पर हम मात्रक यानी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि मात्रक होते क्या हैं। तो जिनकी मदद से राशियों को मापा या तौला जाता है। मैं तौलने की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई लिक्विड चीज है, जैसे कि अगर आप तेल ले रहे हैं या अगर आप पानी ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, तो आप उसे तौलेंगे ना कि मापेंगे। आप उसका वेट करेंगे। और मापने वाली चीज, जैसे अगर आप कोई दूरी माप रहे हैं, आपके घर के किसी एक कोने से दूसरे कोने का आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो उसे आप मापेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें हम राशियों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसे पूरा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। राशि यानी जो क्वांटिटी से, इसमें हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को रखेंगे, जो मेनली 80% यूज होता है। यहाँ पर एमकेएस पद्धति, यहाँ पर एमकेएस सिस्टम पद्धति है, दूसरा है सीजीएस सिस्टम पद्धति और तीसरा एफपीएस सिस्टम पद्धति। यह आपने जरूर 10th क्लास में पढ़ा होगा, आप इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिए। जिसमें लंबाई हम पहले एमकेएस एक एक सिस्टम को हम पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट हम एमकेएस सिस्टम यानी कि जो हमारा एमकेएस पद्धति है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर जिसमें लंबाई का जो सिंबल हो जाता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। वही सीजीएस पद्धति होती है जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है एफपीएस सिस्टम पद्धति, जिसे हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। हाँ, यहाँ पर जो टाइम है वो हर जगह सेकंड में ही नापा जाता है,
लेकिन जो लेंथ और द्रव्यमान है, यानी जो लेंथ और मास है, लंबाई द्रव्यमान, वो हर जगह बदलता है। आप देख सकते हैं एमके सिस्टम में मीटर किलोग्राम होगा, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर और ग्राम हो जाएगा, और एफपीएस सिस्टम में फुट और पाउंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर में जो उसमें एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। इसकी जो परिकल्पना यानी जो इसका कॉन्सेप्ट आया था, आप ध्यान रखिएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1960 में आया था, और इसे अप्लाई यानी लागू 1971 में किया गया था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एसआई पद्धति कब लागू किया गया था, तो उसमें आपको 1971 1971 टिक करना है। बट अगर क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मैंने सेम उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसआई बना यानी कब, इंटरनेशनल आईएएस कब बना, तो इसमें याद रखिएगा 1960 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं आएंगे, यानी ये दो ईयर है एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। जो इसमें हम एसआई में मेनली तीन मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं। वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होते हैं, उसी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, यानी मूल मात्रक। इसमें सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग्स में देख सकते हैं कि राशि है, आगे यहाँ पर मात्रक है उनके, और उनके हम संकेत, उनकी हम विमाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं विमाओं के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम कुछ इनके विमाओं के बारे में देखेंगे, और उस विमाओं पे हम 10-15 कुछ फॉर्मूला को भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ जान लेते हैं, या इसी क्लास में हम विमाओं को भी देख लेंगे। फर्स्ट है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, और उसका संकेत है एम। द्रव्यमान, द्रव्यमान का है मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पांचवा है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक कैंडेला होता है, और 6 नंबर है तापमान। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा मोल। बस इससे आप ये याद रखिएगा, तो जितने भी मात्रक हम सभी को बना पाएंगे। इसका संकेत मीटर का एम, यहाँ पर किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस। हम उसका फर्स्ट अल्फाबेट ले रहे हैं, याद रखिए जो फर्स्ट अल्फाबेट है हम उसे यहाँ पर रखते हैं। एम्पियर, एम्पियर का ए, और कैंडेला का सी डी, और कैल्विन का के। याद रखिएगा जो कैल्विन होता है वो के से सी से ड्यूट होता है, बट के से लिखा जाता है, और मोल का एम ओ एल मोल। आगे हम इसकी जो विमाएं होती हैं, उस विमाओं में बस इतना अंतर होता है। आप यहाँ देखिए विमाएं, मैं थोड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ कि उनकी जो विमाएं होती है, जैसे लंबाई को हम लेंथ से एल से डिनोट करते हैं, यानी लेंथ। द्रव्यमान यानी मास, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, और समय यानी कि टाइम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो इनकी अगर हम विमाओं के बारे में बात करेंगे, तो इसकी जो विमा हो जाएगी, जो लंबाई की विमा एल, द्रव्यमान की विमा एम, और समय की विमा टी। बट विद्युत धारा यानी जिसे हम एम्पियर कहते हैं, उसकी विमा हम यहाँ से लेंगे। इसमें देखिए एम के एम एम के जी का, यहाँ पर के हम जी ले लेंगे, और समय का एस ले लेंगे। बट इसके बाद जो ये बचते हैं, इनकी हम जो संकेत है उसे ही यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा का ए, ज्योति तीव्रता का सी डी, और तापमान का यानी केल्विन का के, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये इसकी विमाएं हो जाती हैं। यहाँ तक इसके आगे जो होती है विमाएं सब सेम होती है, बस जो लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है, इसका हम जो मूल रूप होता है वही लेते हैं, जैसे कि एल एम टी कहते हैं। पढ़ेंगे आगे, और देख लेते हैं यहाँ पर हम सेकेंड है व्युत्पन्न मात्रक। इसमें मैंने बोला था कि मेनली इसमें 3 मात्रक होते हैं, जिसके बाद हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होती है। जो व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। जो मूल मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उससे ही जुड़ के डिराइव यूनिट्स बनता है, या उससे मिल के बनता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पेज में दिखा देता हूँ कि चाल हो गया। तो चाल का यहाँ पर इस पेज में आपको कोई भी राशि नहीं दिखेगी। चाल या चाल जैसी कोई राशि आपको नहीं दिखेगी इसमें।
तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो चाल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, दूरी बराबर समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर दूरी का देख सकते हैं। देखिए, लंबाई लंबाई जो है वो मीटर है, मीटर दूरी को नापने के लिए यूज होता है, तो उसका संकेत क्या है? एम। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इसे एम से डिनोट करेंगे। एम बटा में समय, समय का क्या होता है? टाइम, टाइम का संकेत एस, तो जिसे एस से डिनोट करेंगे। बढ़ेंगे आगे, हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो है हमारा वो है संपूरक मात्रक। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर और ये एस जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वन छुपा है, ये ऑटोमेटिक प्लस में होता है। ये आप भी जानते हैं, जब आप घात घातांक और करनी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। 11th क्लास में है चैप्टर, तो आप यहाँ जाएंगे ऊपर से यहाँ दिखेगा ये माइनस में हो जाएगा। नीचे की घात अगर पॉजिटिव है ऊपर जाएगी तो वो निगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पर एम एस माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है संपूरक मात्रक, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स को बाद में खोजा गया था, इसीलिए इसको, उस समय क्या था कि जो जितने भी मात्रक थे वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में छप चुके थे बुक्स में, तो उन्हें उन्हें बदलना संभव नहीं था, इसीलिए इसे एक नया नाम देकर संपूरक मात्रक के नाम से अलग कैटेगरी कर दिया गया। इसमें दो है, याद रखिएगा, पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। इसका मात्रक है कोण और घन कोण, जिसे याद रखिए रेडियन। जैसे कि यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, हम जब मैथमेटिक्स में ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम जो एंगल निकालते हैं उसे हम, जो बीच में होता है, इसे कोण कहते हैं। ये तो इसे हम एंगल में नापते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री से एंगल को हम कहते हैं, 50 डिग्री में नापते हैं। बट फिजिक्स में इसी को हम रेडियन में नापते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें आगे, इसमें हम आगे अदिश और सदिश के बारे में देखेंगे। एक यहाँ पर ये यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इससे हमें कोई भी जितनी भी राशि है उनको रटना नहीं रहेगा कि कौन सी राशि अदिश है या कौन सी राशि सदिश है। बट हम इसके बारे में थोड़ा जान भी लेंगे और ये भी जान लेंगे कि कौन सी राशि किसे अदिश कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। अदिश राशि यानी स्केलर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो केवल परिणाम, यानी जो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होती है, जिसका कोई दिशा नहीं होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं जो उसका केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होता। और सदिश राशि में जो वेक्टर होती है वो हमेशा निगेटिव में होती है, जिसे वे भौतिक राशियां जिनके लिए परिमाण और दिशा दोनों ही जरूरी होते हैं, दोनों ही स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम प्लस प्लस यानी कि सदी अदिश और अदिश बराबर अदिश हो जाएगा, प्लस अपन माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि अदिश और सदिश मिलके अदिश सदिश हो जाएगा। और जो है सदिश और अदिश मिलके यहाँ पर आप देख सकते हैं, सदिश और अदिश मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सदिश हो जाएगा। बट सदिश और सदिश जो मिलेगा तो वो हमेशा, यानी अपोन में रहेगा उसके, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज करेगा, यानी कि सदिश हो जाएगा। वही मैथमेटिकल रूल है यहाँ पर, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो वही यहाँ पर है, कोई यहाँ पर कोई फिजिक्स कोई बड़ा लॉ नहीं लग रहा है, तो वही चीजें जो आपने 10th में पढ़ी हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि मूल राशि अदिश होती है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हमेशा अदिश होंगी, यानी हमेशा पॉजिटिव चार्ज करेंगी। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे कि चाल सदिश है या अदिश है। तो देखते हैं चाल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर। तो पहले देखिए स्पीड, स्पीड क्या है? तो स्पीड एक पॉजिटिव अपने आप में है, ये अपने आप में एक अदिश राशि। ओके, तो इस चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है और समय भी एक अदिश राशि, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी इन्हें किसी और राशियों की जरूरत नहीं है। तो जो अदिश और अदिश मिलेगा तो वो हमेशा अदिश बनेगा। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको? एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि संवेग, संवेग यानी जो मोमेंटम होता है वो क्या क्या कौन सी राशि है? मोमेंटम अदिश है या सदिश है? तो मोमेंटम जो होता है वो हमेशा नेगेटिव, जो संवेग होता है वो नेगेटिव होता है, और द्रव्यमान पॉजिटिव प्लस वेग निगेटिव। यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो हमारा वो अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। और जब अदिश और सदिश मिलेंगे तो हमेशा सदिश बनेंगे, यानी कि माइनस
इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस हमेशा सदिश को डिनोट करता है। तो ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आपको आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अगले टॉपिक अगले अगले वीडियो में हम किसी एक और टॉपिक पे बात करेंगे, और वो टॉपिक याद इसमें हम ऐसे इसका एक प्लेलिस्ट ही मैं अपलोड करूंगा ग्रुप डी के नाम से, फिजिक्स ग्रुप डी के नाम से। तो आप उसमें जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जितने भी चैप्टर, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें हम सबको उसमें शामिल करेंगे। तो आप जाके इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ डाउट आया, कौन सा आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, और नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो किस टॉपिक पर लाएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स। एक काम करूंगा मैं, एक इसका जो सिलेबस होता है उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप सिलेबस में चूज कर लीजिएगा। मैं एक दिन पहले ही पोल डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे कि आप कौन सा टॉपिक चाहिए। 2-4 टॉपिक डालूंगा, उस 4 टॉपिक में से आप एक टॉपिक डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में मैं ला दूंगा। बट इसमें हम वही टॉपिक को ऐड करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है, बट हम अभी उस पर फोकस करेंगे कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने के बाद हम जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उस सभी को हम देखेंगे, इसमें लाइव देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।